हरि मंदिर में औरतों का ग्रुप आज कीर्तन के पश्चात एक ही विषय पर बात कर रहा था। प्रयागराज में लगा हुआ महाकुंभ मेला। कुंभ मेले के लिए बस बुक हो गई है। रविवार सुबह सब मंदिर में इकट्ठे हो जाना, बस 9 बजे निकल जाएगी। स्वीटी, मधु, अनु, आप सब बहुत लेट हो जाते हो, देर मत करना। रजनी, तुम्हारी भी टिकट हमने कर दी है, तुम भी चल रही हो ना? हाँ सरला भाभी, मैं चल लूंगी। मैं आपको अभी 200 दे दूंगी, बाकी के जो रह जाएंगे आपको बाद में दे दूंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, इकट्ठे दे देना, अभी रहने दो। वैसे भी तुम्हारे को और भी तैयारी करनी है, जब वहाँ से लौटूंगी तब ले लूंगी। जब इतनी ही गरीबी है तो कुंभ मेला देखने के लिए जाने की जरूरत ही क्या है? ये सब बड़े उत्सव हम जैसे अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए नहीं। जब टिकट के लिए पैसे नहीं है तो जा ही क्यों रही हो रजनी? तुम तो घर में ही नल से नहा लो, तुम्हारे लिए वही पर्याप्त है। ये 200 रुपए भी बच जाएंगे। अनु भाभी, मैं कुंभ मेले में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ की मन्नत थी कुंभ स्नान जाने के लिए, पर अचानक सासू माँ के गुजर जाने के बाद उनकी मन्नत अधूरी रह गई। इसलिए बहुत सालों से मन में इच्छा है कि मैं उनकी मन्नत पूरी कर पाऊँ, वहाँ उनके नाम से पूजा करवा लूं। कुंभ का जल लाकर घर और मंदिर में छिड़क दूंगी तो माँ जी की आत्मा को शांति मिलेगी। बस इसी वजह से मैं कुंभ मेले में जाना चाहती हूँ। अब 144 साल बाद ये सौभाग्य मिल रहा है तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। अनु, महाकुंभ में गंगा स्नान करके अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की जाती है। मुझे लगता है रजनी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें इसे सहयोग देना चाहिए। अनु को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वो रजनी की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाती थी कि रजनी हमारे साथ कुंभ मेले में जाएगी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इस जैसे गरीब के साथ जाने का। पर मजबूरी है अनु, जाना तो पड़ेगा। सुना है बहुत भीड़ है, ना ही ट्रेन की टिकट मिल रही और ना ही बस की। ये तो हम सब की पहले से तैयारी थी इसलिए बस बुक हो गई, वरना हम कुंभ मेले में जाने से रह जाते। अब सब तैयारी हो गई है, चल लेते हैं ना, इससे तू बात मत करना, हम सब मिलकर रहेंगे। अभी बस में ही तो साथ जा रही है, वहाँ पर तो सब मस्त हो जाएंगे। मैंने तो महंगे महंगे सूट खरीद लिए। मेरे हस्बैंड ने तो कह दिया था कि अगर कुंभ स्नान के लिए जाना है तो पैसों में कोई कंजूसी ना करो। अब मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ गए थे, खूब आराम से घूम फिर कर आए। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं भी अपनी सहेलियों के साथ आराम से घूम कर आऊं। सोच रही हूँ वहाँ पर वीआईपी स्नान करूंगी। मैं तो इन गरीबों की तरह वहाँ पैदल चलकर नहीं जा सकती। मैं तो महंगी वाली नाव लूंगी और वीआईपी घाट पर ही नहाने जाऊंगी, जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो, बिल्कुल गंदा ना हो। अनु, हम भी तुम्हारे साथ वहीं चल लेंगे। अब कमी तो हम तीनों में से किसी के पास भी नहीं है पैसों की। ठीक है, तो तुम साथ में रहना हमारे। हाँ, बाकी सबको हम घूमने देंगे, हम तीनों एक साथ घूमेंगे। अच्छी बात है ना, किसी और पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से सब एक साथ चल लेते हैं, वहाँ जाकर सबसे अलग हो जाएंगे। अनु और उसकी दोनों सहेलियां मधु और स्वीटी अलग ही खिचड़ी पका रही थी। सबसे ज्यादा तो अनु घमंड कर रही थी। संडे की सुबह कुंभ मेले के लिए बस चल पड़ती है। पूरे रास्ते में अनु और उसकी सहेलियां अपनी अमीरी झाड़ती रही। बस यहाँ ढाबे पर रुकेगी, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। सरला भाभी, मैं घर से पराठे और अचार लाई थी, अगर आप खाओ तो ले लेना। रजनी की बात सुनकर अनु और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। रजनी, यहाँ तो अपनी गरीबी मत दिखाओ। अरे तुम घूमने निकले हो, कम से कम ढाबे पर तो पैसे खर्च कर लो। चलो हम लोग सब कॉफी और सैंडविच ले लेते हैं। रजनी, तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो। मैं तो खुद सोच रही थी कि इन्हें यहाँ ना लाऊं, पर क्या करूं, मंदिर की मंडली में पहले से ही इनका नाम लिखा हुआ है। मुझे भी इन लोगों का नेचर अच्छा नहीं लगता, खासकर अनु का। कुछ देर ढाबे पर रुककर फिर से बस कुंभ मेले की ओर चल पड़ी। कुंभ के मेले में पहुंचकर अनु अपने अमीरी अंदाज में दिखावा करने लगी। अनु, कुंभ स्नान के समय तुम कहाँ जा रही हो? सरला भाभी, मेरे से इन सब के साथ नहीं नहाया जाएगा, यहाँ पर बहुत गंदगी है और ये लोग हमारी टाइप के नहीं है। मैं घर पर भी ऐसे नहीं रहती हूँ, मुझे थोड़ी प्राइवेसी में नहाने की आदत है। मैं देखती हूँ वहाँ चली जाऊंगी जहाँ पर इतना कोई नहा नहीं रहा होगा। यहाँ तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं नहाया जाएगा, सॉरी। स्वीटी, मधु, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या? हाँ चलते, अकेली मत जाओ। सरला भाभी, अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ। अनु अपने साथ स्वीटी और मधु को ले जाती है। सरला भाभी, ये अनु अपने आप को समझती क्या है? अगर ये अमीर है तो क्या अपनी अमीरी यहाँ पूजा के स्थल पर भी दिखाएगी? अरे भगवान करे तो अमीर गरीब कोई नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम थोड़े कम पैसे वाले हैं, अनु, मधु और स्वीटी थोड़े ज्यादा पैसे वाली है, तो इतना घमंड मुझे तो सच में अच्छा नहीं लगता अनु का स्वभाव। सही कहा, सबको इसी बात से बुरा लगता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। वो साथ में आई है पर यहाँ साथ नहीं रुक रही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चल हम सब नदी में स्नान कर लेते हैं। सब लोग नदी में स्नान करने लगते हैं। रजनी भी सबके साथ नदी के भीतर स्नान करने के लिए जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका बैग गायब है और उसी रंग का दूसरा बैग वहाँ रखा है, जिस रंग का रजनी का बैग था।
रजनी सबसे पूछती है पर किसी के पास भी उसका बैग नहीं था। रजनी, मुझे लगता है कहीं मधु, स्वीटी या फिर अनु तो गलती से तुम्हारा बैग नहीं ले गई। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे वाले रंग का बैग ये वाला स्वीटी का है, या तो तुम बदल आओ जाकर, हम सब तो अब पानी में आ गए हैं। हाँ कोई बात नहीं सरला भाभी, मैं ले आती हूँ जाकर, और स्वीटी भाभी का बैग उनको दे आती हूँ। रजनी स्वीटी का बैग उसको देकर अपना लेने के लिए वहाँ चली जाती है जिस तरफ अनु, स्वीटी और मधु गए थे। चलते चलते रजनी थक जाती है, उसे वो तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रजनी थोड़ा और आगे जाती है जिस तरफ कोई भी नहीं नहा रहा था। अचानक रजनी को किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखती है कि अनु नदी के गहरे पानी में डूब रही है। स्वीटी और मधु को तैरना नहीं आता था। वो दोनों मदद के लिए पुकार रही थी, कोई मदद करो, अनु भाभी गहरे पानी में डूब रही है, हमने गलती कर दी, हमें नदी के इस ओर आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, सब लोग कुंभ मेले में दूसरी तरफ स्नान कर रहे हैं, हम किससे बुलाएं, हमें तो खुद तैरना नहीं आता, हम अनु भाभी को कैसे बचाएंगे। रजनी दौड़ कर आती है और बिना देर किए नदी के गहरे पानी में कूद जाती है। रजनी को थोड़ा बहुत तैरना आता था, वो अपनी जान की परवाह नहीं करती। उसे उस समय जो ठीक लगा उसने वही किया। कुछ देर बाद लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग रजनी की बहुत प्रशंसा करते हैं। रजनी, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज तूने मेरी जान बचा ली। हे गंगा मैया, मुझे माफ कर देना। मैं आपको साक्षी मानकर वचन देती हूँ कि अब जीवन में कभी भी अमीरी का घमंड नहीं करूंगी। अनु भाभी, हम सब दोस्त हैं, इसलिए आप माफी मत मांगो। हम सब चलकर कुंभ में स्नान करते हैं, फिर एक साथ कुंभ का मेला घूमेंगे। उसके बाद सब मिलकर हर हर गंगे बोलकर कुंभ में स्नान करते हैं। उस दिन के बाद अनु ने कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं किया। वो सबके साथ मिलजुल का व्यवहार रखने लगी। अनु ने रजनी के पति को अपने पति के कपड़े के शोरूम में नौकरी पर लगवा दिया ताकि अच्छी तनख्वाह मिलने से रजनी के परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। अनु का व्यवहार बदलने से स्वीटी और मधु का भी व्यवहार बदल गया। ये देखकर मंदिर की सभी औरतें अब उनकी अच्छाई करने लगी। सुधीर की मौत के बाद उषा एक कोठी में काम करके अपनी गृहस्थी चलाने लगी। उसे उसी कोठी में एक कमरा रहने के लिए मिला हुआ था। उसकी दो बेटियां अनामिका और सान्या थी। उसी कोठी की मालकिन राजरानी का एक बेटा था। सान्या और अनामिका जब भी उसके साथ खेलने आती तो उनकी माँ उन्हें डांट कर भगा देती और अपने बेटे रौनक से कहती, बेटा ये गरीब लोग हैं, हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। ऐसे कुछ समय बाद एक रोज रौनक अपने कमरे में, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। गुस्सा करेगी? लेकिन क्यों? क्योंकि माँ कहती है कि तुम हमारी तरह करोड़पति नहीं हो ना। करोड़पति नहीं हो तो क्या हुआ, बड़े होकर बन जाऊंगी। और वो कैसे? तुमसे शादी करके। क्या कहा तूने? तू गरीब मेरे रौनक से शादी करेगी? इतनी सी है और कैसी कैसी बातें करती है। हाँ ये ले, मार खा। मालकिन मत मारिए मेरी बेटी को, अच्छे से जानती हूँ तू ही अपनी बेटी को ये सब पट्टी पढ़ाती है ना। अभी 10 साल की हुई नहीं और ये अभी से ये सब बातें कर रही है। चलो चलो निकलो मेरे घर से। अमीर सेठानी उन दोनों को खूब सुनाती है और गुस्से में उन सबको घर से बाहर निकाल देती है। उषा अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चली आती है। अब वो अपनी पुरानी झोपड़ी में वापस लौट आती है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज जब उषा अपनी बेटियों के साथ सड़क पर जा रही थी तो कोई गाड़ी उसे टक्कर मार गई। जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई वो उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। कोई बात नहीं साहब, गलती मेरी ही थी जो सड़क पर चलते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी बच्चियां 3 दिन से भूखी थी तो मैं तो सड़क के उस पार उनके लिए लंगर लेने जा रही थी। क्या इतनी सी बच्चियां 3 दिन से भूखी? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? उषा अमरीश को सारी बात बताती है। फिर वो उन्हें अपने साथ घर ले आता है। उर्मिला, ये उषा है, इसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसे काम की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। ये घर के कामकाज कर देगी, बदले में हम इन्हें खाना और इसकी दोनों बेटियों की शिक्षा का खर्चा उठा लेंगे। अंकल, पढ़ लिख कर क्या करोड़पति बना जा सकता है? तो फिर शुरू हो गई सान्या, तेरी इसी काम की वजह से पहले भी माँ को ये काम छोड़ना पड़ा था। हाँ, और तुम तो इतनी सुंदर हो, अगर पढ़ाई लिखाई कर लोगी तो जरूर कोई करोड़पति लड़का तुमसे शादी कर लेगा, फिर तुम भी करोड़पति बन जाओगी। उर्मिला की ये बात सुनकर सान्या सोच में पड़ गई और उसने ठान लिया कि अब वो पढ़ेगी लिखेगी और बड़े होकर रौनक से ही शादी करेगी। अब उषा उनके घर पर काम करने लगी और उसकी दोनों बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। ऐसे ही समय बीता। अब उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। अनामिका, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, कुछ ही देर में लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। पड़ोस की कोठी में जो नौकरानी काम करती है ना, उसी ने ये रिश्ता बताया है। अच्छा लड़का है,
तू वहाँ खुश रहेगी। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। लड़के वाले आए और उन्होंने अनामिका को पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में अनामिका की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो गई। अब उसकी शादी के 4 महीने बीत गए। सान्या, मेरे ससुराल की रिश्तेदारी में एक लड़का है, तू कहे तो तेरी उससे बात चलाऊं? हरगिज नहीं, मैं आपकी तरह शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं करना चाहती। मैं तो अपनी बचपन की पसंद के लड़के रौनक से शादी करूंगी। उस रौनक की माँ का मारा हुआ वो थप्पड़ मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने मुझे तब मारा था जब मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन अब मैं उसी के बेटे से शादी करके उस मिसेस राजरानी को दिखाना चाहती हूँ कि किसी की किस्मत कभी भी बदल सकती है। तू करोड़पति बनने के लिए उस रौनक से शादी करेगी, और क्या वो तुझसे शादी करेगा? और कौन जाने अब तक उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हो भी गई हो। ना 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 दीदी, तुम्हारी बहन ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। रौनक मेरे प्यार में गिरफ्तार हो चुका है दीदी, और वो ये बिल्कुल नहीं जानता कि मैं वही सान्या हूँ जो उसकी नौकरानी की बेटी थी। कुछ दिन बाद रौनक, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, तो क्या वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? हाँ जानता हूँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मना तो वो करेंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मैं उन्हें मना लूंगा। और अगर वो नहीं माने तो मैं उनका घर ही छोड़ दूंगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। नहीं नहीं, घर क्यों छोड़ोगे? और घर छोड़ोगे तो तुम तो गरीब हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वैसे तुम्हें याद है रौनक, तुमसे किसी ने बचपन में कहा था कि वो करोड़पति नहीं है, लेकिन तुमसे शादी करके करोड़पति बन जाएगी। हाँ, लेकिन तुम ये बात कैसे जानती हो? क्योंकि मैं वही सान्या हूँ, और बचपन में ही मैंने कसम खा ली थी कि बड़े होकर मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। मुझे आज भी याद है कि कैसे तुम्हारी माँ ने पैसों के कारण मुझे मारा पीटा था। तब से लेकर आज तक मैं आज भी ये सब भूल नहीं पाई हूँ। सान्या, तुम वही हो? सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं कुछ भी तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। बताओ रौनक, क्या तुम करोड़पति बनने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं आज ही अपने माता पिता से बात करके कल तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। घर आकर रौनक सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरे बिना हम भी क्या ही करेंगे। तू जहाँ कहेगा तेरी शादी वहीं होगी। अगले दिन वो सभी सान्या के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, जहाँ राजरानी उसकी माँ को देखकर हैरान रह जाती है। उषा, तू तो क्या ये सान्या तेरी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है। अब राजरानी की समझ में कुछ नहीं आता। मेरे कानों में आज वही शब्द गूंज रहे हैं जो तुमने बचपन में कहे थे कि मैं रौनक से शादी करके करोड़पति बन जाऊंगी। आंटी जी, मैं रौनक से प्यार करती हूँ और उसको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। ठीक है, इन दोनों की खुशी के लिए मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। जो जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है उसे भला हम कैसे तोड़ सकते हैं। अब सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है और अब सान्या करोड़पति बन जाती है। उधर अनामिका ने भी एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसको भी पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, जिससे अब वो भी करोड़पति बन गई। इस तरह गरीब माँ की दोनों बेटियां करोड़पति बन गई। अब वो दोनों अपनी माँ का भी खूब ख्याल रखती। अब उषा ने लोगों के घरों में काम करना भी छोड़ दिया